में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर में उनके इष्ट देव महादेव का भी सानिध्य प्राप्त होगा। राम मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव का विशालकाय शिवलिंग 5 दिन की यात्रा के उपरांत अयोध्या पहुंचा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान करते हुए रुद्राभिषेक किया और शिवलिंग को स्वीकार किया। फिलहाल विशालकाय नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग कारसेवकपुरम में रखा गया है, जहां पर मंदिर के निर्माण के उपरांत परकोटे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग समर्पित करने वाले महंत के मुताबिक यह सौभाग्य है कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर है। नर्मदा नदी में प्रकट हुआ शिवलिंग अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होगा। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को यात्रा ओंकारेश्वर से प्रारंभ हुई थी और मंगलवार देर रात अयोध्या पहुंची है। नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना भगवान रामलला के परकोटे में होगी, जहां गणेश जी, सूर्य भगवान, मां जगदम्बा और महादेव का मंदिर बनाया जाएगा। मध्य में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर रहेगा। उसके आसपास अन्य मंदिर बनाए जाएंगे। बता दें कि शिवलिंग का वजन 600 किलोग्राम है और ऊंचाई 48 इंच है। शिवलिंग पूरा मधु कलर का है और इसमें किसी भी तरीके के निशान नहीं है। शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। मूर्ति निर्माता ने बताया कि 3 माह के समय में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग तैयार किया गया है। राष्ट्र को नर्मदेश्वर महादेव को समर्पित करने जा रहे हैं। यह यात्रा 18 तारीख से 22 तारीख तक सतत 5 दिन की यात्रा थी और ये यात्रा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर महादेव नजल निहाल आश्रम नर्मदानंद जी महाराज के सानिध्य में 5 दिन तक ये यात्रा हमारी चलती रही और इस यात्रा का स्वरूप बहुत बड़ा था। पहले तो ये यात्रा केवल मुश्किल से 5 गाड़ियों के कार सेवा के माध्यम से यात्रा निकालने का बाप जी का इच्छा थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ती गई कि हमारे क्षेत्र से नर्मदेश्वर महादेव भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है, इसलिए हम सभी लोगों ने राष्ट्र को नर्मदेश्वर महादेव को समर्पित करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र ओंकारेश्वर में ये नर्मदेश्वर महादेव आज यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। सभी देशवासियों को सब नमन, सबके चरणों में हमारा नमन और हम आशा करते हैं कि हमारा नर्मदेश्वर महादेव हम सभी देशवासियों के लिए हमारे राम भगवान के आशीर्वाद से हम सब देशवासियों उन्नति करें, संपन्न रहे, सुखी रहें। यही हमारा आस्था लेकर हम सभी लोग आए हैं। नर्मदे हार, जय हिंद, जय भारत। लगभग 5 टन की मूर्ति है और 4 फीट ऊंची लंबाई है। कितना गर्वान्वित समझते हैं इस यात्रा को लेकर नर्मदा यहाँ हम 500-600 लोग। कितना गर्वान्वित हमारे जीवन का सबसे पहला इतना ऐतिहासिक और गौरवान्वित क्षण है, जो कि हमारे पूर्वज 400-500 वर्ष तक इस राम मंदिर की लड़ाई के लिए लड़ते रहे और आज हम ऐसा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम धन्य हैं कि हम उस युग में भी राम और सीता रावण का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे भी हम कहीं न कहीं भगवान राम की सेना के बंदर बने हुए थे या कुछ भी उनके सहयोगी बने हुए थे। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम भोले बाबा के साथ, क्योंकि भगवान राम के श्री राम आराध्य है और उनके आराध्य वे है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले भोले बाबा की स्थापना होगी, इसके बाद है। और उन्होंने ही इस शिवलिंग का निर्माण आश्रम से करवाया और राष्ट्र को समर्पित ये यात्रा आज अयोध्या पहुंची कल, और आज ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी के सानिध्य में, बाबा जी के सानिध्य में उनको समर्पित की।
कि कितने ये जो है कब से यात्रा शुरू हुई थी, कितने दिन में अयोध्या पहुंची? याल हुई और कल यात्रा यहाँ पहुंची। यात्रा का समापन लगभग 2 टन, इस यात्रा में कितने लोग कम से कम 500 से 700 लोग। वहाँ से यात्रा में शुरुआत तो सिर्फ 25 वाहन की थी, पर आते आते वो यात्रा एक कारवां बन गया और करीब 300 वाहन हो गए। प्राण प्रतिष्ठा होगी। बड़े ही देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ये राम मंदिर का निर्माण कि युगों युगों तक रहेगा। एक ये अटल निर्माण है। बता दें, नाम बता दें। देवी किशन चौधरी, भोगावा।